Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Which of the following documents serve as a notice to the customer to inform them that the goods have been goods कल सारा पढ़ा के गया था आपको? जी भाई, आराम से पढ़िएगा. Which of the following document is prepared by the business storekeeper? Business storekeeper on receiving goods in store. Goods आने पर क्या बनाते हैं? Goods received note. ध्यान से पढ़. Take your time. जल्दी बैठे बेटा. नासिर bought 20 मोबाइल फ़ोन फ्रॉम डिजिटल मोबाइल एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ सब्जेक्ट टू 10%. याद है? लिस्ट प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट. लिस्ट प्राइस कितनी है? ट्रेड डिस्काउंट कितना बना? माइनस करें. ये क्या है? एग्रीड वैल्यू. 3 मोबाइल फोन्स पर फॉल्टी, 3 खराब थे और ये एक की प्राइस है. रिटर्न बाय नासिर टू, तो ये नासिर के लिए क्या है? सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न. परचेज रिटर्न. जब परचेज रिटर्न होती है तो क्रेडिट नोट रिसीव होता है और डेबिट नोट, शाबाश, डेबिट नोट इशू. ढूंढें जी. ज़रब 3 कितना बना? 13,500. 13,500. What document would डिजिटल मोबाइल्स, कौन? डिजिटल मोबाइल. अब उल्टा चलो, वो क्रेडिट नोट क्या करेंगे भाई? ये लेके जाए. क्रेडिट नोट इशू करेंगे और डेबिट नोट. पूरी बात नहीं समझाई थी ना? गिलास धो लीजिए. थैंक यू. जी भाई, अब किसकी बात कर रहे हैं? डिजिटल की. डिजिटल क्रेडिट नोट क्या करेगा? इशू करेगा. ढूंढे. कहते हैं इनमें से किसको बुक ऑफ प्राइम एंट्री नहीं समझ सकते? ये पूरी बात समझ लें. एक छोटा सा दुकानदार होता है ना, तो उसकी एक ही कॉपी में सब कुछ होता है. जब बिजनेस बढ़ते चले जाते हैं, मैक्रो बिजनेस हो जाते हैं, तो कैश बुक भी एक जगह नहीं बनती. रसीद बुक अलहदा कर देते हैं और पेमेंट बुक. रसीद बुक में सिर्फ आना और पेमेंट बुक में सिर्फ. कोई कहता है भाई इसको एक जगह बना ले, तो वो कहते हैं भाईजान एक जगह कैसे बना लें? कैसे? घर में 4-5 लोग हो तो एक ही दस्तरखान पे खाना पूरा हो जाता है. जब ईद का या कोई फंक्शन हो
और सारा ख़ानदान आया हुआ हो तो कई कमरों में खाना लगता है, एक में बड़े एक में बच्चे, फिर बड़ों में भी मेल अलहदा फीमेल अलहदा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया। कहते हैं SME, SME किसे कहते हैं? स्मॉल एंड मीडियम साइज, छोटा बिजनेस। ये भी छोटा ही समझा जाता है, ये भी। अब बताएं, छोटा जो बिजनेस होगा उसमें कैश बुक एक ही बनेगी या रसीद बुक अलहदा, पेमेंट बुक अलहदा बनेगी? एक ही बनेगी। तो कैश बुक तो बनेगी, परचेज डे बुक भी बनेगी, लेकिन रसीद बुक अलहदा। वो कह रहा है जो नहीं बनेगी वो बताओ, क्या नहीं बनेगी? ये नहीं बनेगी। और अगर लिखा होता मैक्रो बिजनेस तो फिर रसीद बुक अलहदा बनती, पेमेंट बुक अलहदा बनती, और क्या ना बनती? ज्वाइंट कैश बुक ना बनती। क्या ना बनती? फिर MCQ उस हिसाब से पूछेगा। वो एग्जाम की डेट आई है, जैसी आई फौरन मुझे बताना है आपने। मैंने काफ़ी कुछ प्लान करना होता है आपका। जुलाई में कौन से 2 पेपर? Which of the following are not correctly stated in relation to books of prime entry? Correctly नहीं है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में। बोले, आराम से करें। All sales are recorded in sales day book। नहीं, सिर्फ क्या रिकॉर्ड करते हैं? और ऑल में तो कैश भी है और क्रेडिट भी है। ऑल तो नहीं करते रिकॉर्ड, क्योंकि कैश वाली तो कैश बुक में जाती हैं, वो तो सेल्स डे बुक में नहीं जाती। ओनली क्रेडिट सेल शैल बी रिकॉर्डेड इन सेल्स डे बुक। बोले जी, ये सही है, लेकिन ऊपर वाला गलत है और हमने वो बताना है जो गलत है। कैश सेल शैल बी रिकॉर्डेड इन, बोले भाई, बोले भाई, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑल सेल शैल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ कैश वाली होती है, क्रेडिट वाली तो ये भी गलत है। 1, 3 एंड 4 ढूंढे। ध्यान से पढ़ेंगे तो क्लास की डिस्कशन से ही होगा इंशाल्लाह पेपर, पर ध्यान से पढ़ना है। अकाउंटिंग को ध्यान से लेके चलें। बाकी सब्जेक्ट में ऊंच नीच थोड़ी बहुत हो भी जाए तो वो यहीं पे होगी, यहीं ख़त्म होके आगे नहीं जाएगी, वो आगे नहीं जाएगी। यहाँ की जो कमी रहेगी वो सारी जिंदगी रहेगी, सारी जिंदगी रहेगी, वो नहीं जाती। इसलिए आप नोट करें, कुछ बच्चों को आप ऐसे लिखते देखते हैं। क्यों? बचपन में जिस वक्त राइटिंग करवा रही थी माँ, उस वक्त ध्यान नहीं दिया, कुछ ऐसे लिख रहे होते हैं। एक बच्चे को मैंने देखा, यकीन करें वल्लाही ऐसे लिख रहा, लेकिन फुल स्पीड से लिख रहा। मैंने कहा ये क्या कर रहा है? कहता सर बचपन में आदत पड़ी थी। मैंने कहा चेंज? कहता सर अब नहीं हो सकती। सारी जिंदगी मैं लेफ्ट से बॉलिंग करता रहा, राइट से इंजमाम की तरह बैटिंग करता रहा। बचपन में बड़े भाइयों ने नहीं ध्यान दिया, यार ये क्या कर रहा है, एक तरफ ये खेल रहा है और एक तरफ ये बॉल कर रहा है। इंजमाम भी यही करता था, लेफ्ट से बॉल करता था, राइट से खेलता था। बचपन की मिस्टेक आज तक वैसी है। अब अगर मैं इस उम्र में चेंज करना चाहूँ हो जाएगी? नहीं होगी। यही अकाउंटिंग है, क्योंकि इसने सारी ज़िंदगी चलना है आपके साथ। अल्लाह आपकी उम्रों में बरकत दे। आखिरी दिन भी जो ज़िंदगी का होगा वो भी किसके साथ होगा? अकाउंटिंग के साथ। ये भी बता दूँ, CA ना रिटायर्ड नहीं होता, ये भी बता दूँ आपको। ये ऐसा प्रोफेशन है, आप कहीं बैठे चाय भी पी रहे होंगे ना 80 साल की उम्र में, वहाँ कोई मसला चल रहा होगा, आप एडवाइस देंगे तो शाम में अपने और अपनी घरवाली और बच्चों की रोज़ी ले आएंगे। ऐसा प्रोफेशन है, इसमें कोई हल नहीं जोतने होते। आप देखते हैं पूरा दिन मैं ठंडी मशीन के अंदर बैठा हुआ होता हूँ, पानी मांगा पानी आ गया, चाय मांगी चाय आ गया, खाना मांगा खाना आ गया। कोई मुशक्क़त नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। हर मुसलमान को ऐसी ज़िंदगी दे। वो मेरा जुनून है कि मैं पढ़ाना छोड़ता नहीं। ज़रूरत नहीं है मुझे, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने बहुत दिया हुआ, बहुत दिया हुआ। अल्लाह हर मुसलमान को इतना रिज़्क़ दे, बना के ना अल्लाह बिगाड़े। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, कुछ होते हैं पागल जुनूनी से, सारी ज़िंदगी होगी। किसी दिन 8 बजे आऊँ ना तो उलझन होती है कि यार आज मैंने ना कोई जुर्म कर लिया, आज मैं सुबह 6:30 बजे नहीं गया। मेरी घरवाली कहती है इस उम्र में हो जाता है। तो आपने इतनी मेहनत करनी है कि किसी दिन मेहनत ना करें तो बॉडी क्या कहे,
खैर है, आज घर में बैठे हुए हो, तुम घर से नहीं उठना चाहते, तो क्या करोगे? पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। चलो फिर करोगे कमाई इंशाल्लाह। क्या कहता है? कहता है इनमें से कौन डेटर के बैलेंस को चेंज करेगा? बोले जी, सेल्स इनवाइस करेगी? सेल्स इनवाइस करेगी? अच्छा अच्छा, नहीं मुझे कोई जल्दी नहीं है सर, मैंने क्यों जल्दी करनी, मैं पागल हूँ, मैं आपकी शान में कोई गुस्ताखी करूँ? ना ना, कर ही नहीं सकता। ये लो जी, लो जी, ये है सेल्स इनवाइस और ये है एंट्री। यस लिखा हुआ, कल भी बताया था 99.99% में सेल्स इनवाइस और गुड्स का डिस्पैच होना एक ही दिन होता है। अब एंट्री बताएं सेल्स की। बेटा जो आपके हालात चल रहे हैं ना, आपने जंगलों में निकल जाना बेटा। आप यकीन करें, मैं बोलना नहीं चाहता, आप बिल्कुल पता नहीं कहाँ के दीवाने और पागल आ गए हैं। बोले सेल्स इनवाइस के बाद क्या एंट्री होती है? फिर बोले, फिर बोले, जब डेटर को डेबिट करेंगे तो उसका जो फिगर है, जो बैलेंस है लेजर में, वो अप होगी डाउन होगी? अप होगी। क्या होगी? अप होगी। आप जरा पढ़ें ध्यान से, क्या कह रहा है? सेल्स इनवाइस से क्या एंट्री पास करते हो? जब डेटर डेबिट हो गया तो उसका बैलेंस चेंज हो गया ना। सेल्स ऑर्डर पे एंट्री पास होती है? सेल्स कोटेशन पे, डिलीवरी नोट पे, तो ऑप्शन। अच्छा, इंट्रो पे ये याद रखना है सेल्स इनवाइस पर एंट्री पास हो रही है, लेकिन पूरे सीए में क्या याद रखना है? सेल्स डिलीवर होने पर सेल्स रिकॉर्ड होगी। कल पढ़ा के गए ना यार, कुछ तो यस नो बोला करो यार, तुम्हारे चेहरों से कुछ पता ही नहीं चलता मैं पढ़ा के भी गया या नहीं। मुझे तो ये डर लगता है कल मैं इस क्लास में आया भी या नहीं, इतने स्पॉट चेहरे होते हैं तुम्हारे। भाई कोई बॉडी लैंग्वेज इंसान को बताती है कि बच्चे को कुछ याद है या नहीं। तुम ही हो, जागते रहना, अंसारी पे ना रहना, तुम्हारी मेहरबानी। आप जरा ध्यान से, होश में, किस में? होश में करो, होश में करो। इज आर इन्वेंट्री यानी गुड्स वापस कर दी, विल बी रिकॉर्डेड इन, साइलेंट है तो क्रेडिट परचेज रिटर्न। भाई साइलेंट है तो ये बात सही है। फर्नीचर इस्तेमाल के लिए खरीदा तो ये बन गया नॉन करंट एसेट। खरीदने वाले जिससे खरीदा उसे वापस कर दिया, कहाँ रिकॉर्ड करो? साइलेंट है तो भाई, साइलेंट है तो अब यहाँ पर मेरा डिबेटेबल पॉइंट है। वैसे हमने पूरी अकाउंटिंग में ये अजम्पशन ली हुई है कि एसेट साइलेंट है तो नकद, गुड साइलेंट है तो उधार, लेकिन मेरे ख्याल में ये अपने एमसीक्यू में एसेट को अगर साइलेंट खरीदे तो उसे भी क्या कहता है? उधार पर। तो लिखें बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के एमसीक्यूज में, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के एमसीक्यूज में
क्या कहा? बुक्स ऑफ एसेट उधार पर खरीदा, अगर क्वेश्चन साइलेंट है। तो ये भी ठीक हो गया। नकद खरीदा तो कैश बुक में, साइलेंट है तो उधार खरीदा तो भाई साइलेंट है तो उधार खरीदा तो जर्नल उधार वाला एसेट वापस किया तब भी जर्नल। हाँ जी। कैश सेल्स डे बुक में जाती है। कहाँ जाती है? क्रेडिट परचेज विल बी रिकॉर्डेड इन परचेज डे बुक। सही है। 1, 2 एंड ढूंढे, चेक कर लें, पीछे भी यही आंसर है, कहीं अजम्पशन चेंज ना कर दिए। चेक कर लें जरा, सेम है। आगे चले। बच्चियों कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लिया करें। साथ वाली तो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है ना कि आपको बता दें। आपने क्लास में एक क्लास शुरू की हुई होती है, सहेली तो मुझे सिखा, अंसारी को क्या पता। ऐसे ना करें, आप अपना नुकसान कर रही हैं। वैसे आप पूछती नहीं, आपस की बातें आप चुप नहीं होती हैं, बुरी बात। आए जी। इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट है जो सोर्स डॉक्यूमेंट है परचेज रिकॉर्ड करने के लिए? परचेज किससे को देख कर रिकॉर्ड होती है? परचेज की एंट्री कब पास होती है? परचेज इनवाइस, परचेज, और उसी दिन गुड्स रिसीव होती है। तो फिर परचेज इनवाइस को देखकर परचेज, सेल्स इनवाइस को देखकर सेल्स, क्रेडिट नोट इशूड को देखकर सेल्स रिटर्न, क्रेडिट नोट रिसीव्ड को देखकर परचेज रिटर्न, डेबिट नोट इशूड को देखकर परचेज रिटर्न, डेबिट नोट रिसीव्ड को देखकर सेल्स रिटर्न। ये सारा पढ़ाया हुआ है। लेकिन यार जैसे तू बोलता है, हम कब बोलेंगे? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। आपके पलक में कचरा इसलिए आता है क्योंकि यहां से जाके आप हॉस्टल की दुनिया में मगन हो जाते हैं। आप कहते हैं आप पकड़ के दिखा अंसारी, पिटता रहता है ना, हम पढ़ें पढ़वा के दिखा हमें। ये देख हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, घड़ी को देख के बर्बाद कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे। एक बीमारी थोड़ी है, दिन गुजारने के लिए काफ़ी बीमारी है। हाय मेरे मालिक, कहाँ जाऊँ मैं? परचेज को किस डॉक्यूमेंट को देख के रिकॉर्ड करते हैं? और सेल्स को? परचेज रिटर्न को? क्रेडिट नोट रिसीव या डेबिट नोट इशूड। और सेल्स रिटर्न को? क्रेडिट नोट इशूड और शाबाश। कुछ बच्चे कर रहे हैं पार्टिसिपेट, कुछ कर रहे हैं, सारे नहीं कर रहे। सारा बैच नहीं है आपका एक्टिव हो बेटा। ऐसे नहीं होगा, मैं कसम खा के कह सकता हूँ, ऐसे नहीं होगा जैसे आप कर रहे हो। ध्यान से करें, अच्छे से। ध्यान से। सेफ्टी लिमिटेड ने मशीन खरीदी प्रोडक्शन के लिए, जिसके लिए भी खरीदे। पेमेंट करेंगे इंस्टॉलेशन के। अकाउंटेंट और सेफ्टी रिकॉर्डेड दिस इन। भाई मशीन खरीदी है, मशीन एसेट है। जब तक 11 आइटम के लिए ना कहे कि हम इन्हें खरीद कर बेचते हैं, जब तक वो एसेट है। तो फिर उधार पर मशीन खरीदी है, क्योंकि पेमेंट अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। विल बी मेड का मतलब बाद में। तो उधार पर एसेट खरीदा, ठीक है। उधार पर एसेट खरीदा तो कहाँ रिकॉर्ड करें? शाबाश। शान में गुस्ताखी तो नहीं हो जाती आप लोगों के? हो जाए तो माफ़ कर देना, क्योंकि बाज मैं नहीं आऊँगा बेटा। आपने माफ़ करके चलना है कि यार चल तक, जब तक क्वालिफाई नहीं करता सुन लेते हैं इसकी,
फिर नज़र भी आए तो सलाम नहीं लेंगे, फिर खुद ही लेते हो सलाम। जब एक दफ़ा क्वालिफाई कर जाते हो ना, फिर कहते हो शुक्र है यार, शुक्र है हमें कोई डांटा करता था, वरना बाकी तो माशाल्लाह हमारी बड़ी इज्जत किया करते थे। चलो, अगर बनना चाहते हो ना मुकद्दर के सिकंदर और बनना चाहते हो सुल्तान, तो सुल्तान है सुपरवाइजर किसका? उसे क्या चाहिए? कहाँ? प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन वाले को कोई चीज़ चाहिए, लेकिन अभी तक स्टोर या गोदाम में नहीं है। कौन सा प्राइमरी डॉक्यूमेंट बनाए? शुड बी प्रिपेयर टू इनिशिएट द एंड विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू इशू दिस? कहाँ जरूरत अराइज हुई? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भाई, सेल्स में नहीं भाई। ध्यान से, ध्यान से बोलें जरूर, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत ना बोलें, लेकिन ध्यान से। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ज़रूरत पेश हुई। अब मेरे दोस्तों, जुल्म ये है कि घर जाके ये डॉक्यूमेंटेशन आपने अपने दिलो दिमाग पर नहीं बिठाई। जिन्होंने बिठाई वेल एंड गुड, उन्होंने माइंड नहीं करने यार हमें क्यों कह रहे हैं यार। जिन्होंने नहीं बिठाई वो ये देखें, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या बनाता है? ये बनाता है। और किसे देता है? मैं आपका देनदार हूं कि आपका MCQ आए और मैंने क्लास में वो कॉन्सेप्ट ना दिया, वो मैं आपका देनदार हूं, वरना बाकी चीज़ों के लिए आप खुद अपने देनदार हैं। अल्लाह आपको समझ दे। ढूंढे जी। ओके, इसका मतलब प्रोडक्शन वाले की उसने बात। अब अगले डॉक्यूमेंट पे आ जाएंगे। अगला डॉक्यूमेंट कौन बनाता है? स्टोर वाला। क्या बनाता है? परचेज रिक्विजिशन। ढूंढे, ढूंढे बेटा। अगर वो भी लिखा होता तो वो इससे भी पहले का डॉक्यूमेंट है, फिर वो लिखते मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म। तो देखना है किसकी बात कर रहा है। परचेज ऑर्डर बाद में होता है, परचेज रिक्विजिशन परचेज डिपार्टमेंट नहीं बनाता। परचेज ऑर्डर स्टोर डिपार्टमेंट इशू नहीं करता, वो तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वो परचेज डिपार्टमेंट करता है। स्टोर डिपार्टमेंट तो क्या इशू करता है? परचेज रिक्विजिशन। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मटेरियल रिक्विजिशन, और परचेज डिपार्टमेंट परचेज ऑर्डर। ये देखिए ध्यान से, टेक योर टाइम। कशन या काशान ने परचेज की हैं गुड्स किससे? कितने की? कितना पे कर दिया? कितना बाकी है? 2000 क्रेडिट परचेज हो गई और 10,000 कैश परचेज कहाँ जाएंगी? और क्रेडिट परचेज कहते हैं परचेज डे बुक में 12 लिख दो, गलत। परचेज डे बुक में 10 लिख दो, गलत। परचेज डे बुक में 2, कैश बुक में 10, सही। कैश बुक में 10, जनरल में 2, गलत। राइट ऑप्शन। कौन सा डॉक्यूमेंट स्टोर कीपर को आएगा जब गुड्स साथ आएंगी? ओ नहीं भाई, ध्यान से नहीं पढ़ते। वो ये थोड़ी कह रहा है कि कौन सा डॉक्यूमेंट बनाएगा, वो कह रहा है कौन सा डॉक्यूमेंट आएगा, रिसीव होगा। यही तो प्रॉब्लम आ रही है। वो नहीं पढ़ रहे जो वहां लिखा हुआ है, वो पढ़ें जो वहां लिखा हुआ है, वो पढ़ें। इंशाल्लाह कभी आप मेरी मोबाइल की ना रिंगटोन नहीं बची हुई देखेंगे। मैं नहीं खोलता, कभी नहीं खोलता, 24 घंटे बंद होती है। सर आपको कैसे पता चलता है कॉल का? नहीं पता चलता। जो काम की मिस कॉल होती है उसे बाद में कॉल कर लेता हूँ, काम की नहीं होती तो नहीं करता। घर वाली को पहले ही कहा भाई आपने पूरे दिन कॉल नहीं करनी,
कोई काम हो किसी ऑफिसर को मैसेज दे दिया करें कि ज़रूरी काम है, मैसेज देख लें। अब आप देखें आपका पूरा दिन माशाल्लाह मोबाइल रात को सोते हुए भी बंद नहीं होता, कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ सकती है। बॉडी लैंग्वेज चेंज करें, बॉडी लैंग्वेज चेंज करें, फिर ये आपके दिलो दिमाग पे अकाउंटिंग छाएगी। अभी तो टिकटॉक की वीडियो छाई हुई है, ठीक है, और ये सही चीज़ नहीं है मेरे बच्चों। आओ, कौन से डॉक्यूमेंट यूज होंगे सेल्स के लिए? अब जरा ध्यान से, सेल्स कोटेशन, सेल्स प्रोसीजर में सेल्स कोटेशन में लेते हैं आप? जी लेते हैं। परचेज ऑर्डर, गुड्स डिस्पैच नोट, क्रेडिट नोट रिसीव्ड, वो तो क्रेडिट नोट इशूड होता है। सेल्स इनवाइस ढूंढे, 1, 3 एंड ढूंढे। पढ़ो मेरा बेटा, पढ़ो पढ़ो, मैक्सिमम पढ़ो, ध्यान से करें। Is our source document for quotation, purchase order, good dispatch note? No, शाबाश, none. अब ये वो बच्चे नन पे मुझे आवाज लगा रहे हैं जिन्होंने सारे सोर्स डॉक्यूमेंट को ग्रिप किया हुआ, मेहनत जाया नहीं जाती है। आए ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ, रुक जाओ, इतने अच्छे तो हम हैं नहीं कि बगैर वेरीफाई करके चलें, ठीक है, आओ वेरीफाई करके चलते हैं। क्या है ये देखें, अ रिक्वेस्ट फॉर फ्रॉम द फॉर गुड्स इनवाइसेस नॉर्मली शो अ डिटेल ऑफ, इनवाइस तो दी ही जब जाती है जब गुड्स एक्सेप्ट कर ली जाए। अब कहा जाता है भाई पैसे दे दो अगर कैश है, और अगर क्रेडिट है तो ड्यू डेट पे दे देना। तो इनवाइस को क्या समझना है? अ रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट, अ रिक्वेस्ट फॉर, आओ बेटा, पढ़ें जी। इशू टू कस्टमर एज अ रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट ऑन, तो राइट ऑप्शन इज, ये क्या है? जनरल। इस एरिया को जरा घोटा लगाएं अच्छा सा। जनरल में क्या रिकॉर्ड करेंगे? आगे चल के सिखाऊंगा। फिर क्या रिकॉर्ड करेंगे? ये सिखा चुका हूँ, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव। फिर क्या रिकॉर्ड करेंगे? सिखा चुका हूँ।
फिर क्या रिकॉर्ड करेंगे? आगे सिखाऊंगा। फिर क्या रिकॉर्ड करेंगे? ये भी आगे सिखाऊंगा। नाम याद कर लें, ये चीज़ें जर्नल में जाएंगी। जल्दी करें। ओके हो गया? अच्छा यार, अगर इतनी बड़ी लेजर्स की बुक्स और उसमें से एक लेजर निकालना हो, आसान काम मुश्किल? इसलिए बुक के शुरू में क्या लिखा होता है? इंडेक्स या कंटेंट्स। उस पेज चैप्टर के आगे पेज नंबर होता है ताकि ढूंढने में। इसी तरह लेजर की बुक्स में भी इंडेक्स लगा हुआ होता है, उसमें लिखा होता है कि कौन सा लेजर किस पेज पर है। उस इंडेक्स को कहते हैं लेजर फोलियो। क्या कहते हैं? पढ़ें जरा, लेजर फोलियो क्या है? लेजर फोलियो इज अ of the ledger account on which the relevant account appears and it enables quick access to relevant ledger. ओके हो गया? कॉन्ट्रा सेटलमेंट कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? बेटा बातें नहीं। Books of prime entry are prepared to record similar nature of transaction in which of the following transaction not recorded in general journal? Discount allowed करते हैं, परचेज ऑफ प्लांट ऑन क्रेडिट। चलो इस सब डिस्काउंट अलाउड कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जनरल। उधार पर एसेट खरीदना, जर्नल। डिस्काउंट अलाउड बाय सप्लायर कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल। ट्रेड डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, इसकी तो एंट्री नहीं होती, जब एंट्री नहीं होती कहीं रिकॉर्ड ही नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन इज डेल्टा। पहले दिन के लेक्चर में बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती, ये कहीं रिकॉर्ड नहीं होती। कहीं रिकॉर्ड नहीं होती तो किसी बुक में भी नहीं आएगी, 6 की 6 बुक्स में से कहीं नहीं आएगी। डिस्काउंट अलाउड कहीं रिकॉर्ड नहीं होती मेरे बच्चों। आए जी बच्चियों, आपस में नहीं, मैं डांटूंगा फिर, अच्छा नहीं लगता। ईयर एंड, अब मुझसे चुप कराए तो आप बोल रहे हो यार। ईयर एंड एडजस्टमेंट कहाँ रिकॉर्ड होती है? कह रहे हैं इनमें से क्या ठीक है वो बताओ ध्यान से। कहता है क्रेडिटर को पैसे दिए, इसकी वजह से क्रेडिटर को क्रेडिट कर दो। पेमेंट करने की एंट्री बोले। तो हम तो क्रेडिटर को डेबिट करते हैं, तो ये क्या हो गया? गलत। बैंक क्रेडिटर को दिया है, क्रेडिटर को डेबिट करूंगा, सही गलत? सही। एंट्री बोले। ये ग्रुप सही चल रहा है, सारी एंट्रीज बोल रही हैं। बच्चियों पीछे वाली बैठी रहे, आराम से रेस्ट करें बेटा। बुरा लगे तो माफ़ कीजिएगा। आप जितनी खामोशी इख्तियार करना चाह रही है ना, ऐसे मुराकबे में करते हैं या एतकाफ़ में करते हैं? आप क्लास में एतकाफ़ में बैठी होती हैं,
आप जिस प्रोफेशन में आई हैं वहाँ आपको बोलना पड़ेगा, पब्लिकली प्रेजेंटेशंस देनी पड़ेंगी। वहाँ क्या स्क्रीन पर जाके खड़ी हो जाए करेंगी, यार पढ़ लो, मैं नहीं बोल रही। रोज़ समझा रहा हूँ, रोज़ आप अपनी ही रूटीन पे हैं। अनफॉर्चुनेटली आप उस्ताद की सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ये बच्चियाँ कोई हल्की नहीं है जो बोल रही हैं, उन्हें पता है हम क्लास में पढ़ने आए हैं, हम जवाब देने आए हैं। ये पीछे वाली वैसी बैठी रहती है, ये 3 बोल रही हैं। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 5 दफ़ा, 10 दफ़ा। आपको रोज़ कहता हूँ, आप रोज़ वहीं पे अंसारी तुम कुछ भी कर लो, हमने अपना बेड़ा गर्क करके ही छोड़ना है। करें जी। ये क्या जी? विद डेटर विल बी क्रेडिटेड टू द क्रेडिटर अकाउंट। नहीं, एंट्री बोलें तो ये हुआ, तो ये भी गलत, ये भी गलत। सिर्फ क्या ठीक है? बी। ध्यान से करें। यकम मार्च 22 कोल लिमिटेड obtained for and deposited into बैंक। ये कॉन्सेप्ट वैसे BRS का है, अभी बता देता हूँ। बैंक के ना 2 अकाउंट होते हैं हमारे, एक डिपॉजिट अकाउंट, एक करंट अकाउंट। डिपॉजिट अकाउंट में हम सेविंग्स डालते हैं ताकि वहाँ से रिटर्न आ सके, और करंट अकाउंट में रोज़मर्रा के ट्रांजैक्शन होती हैं और करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं आता। डिपॉजिट अकाउंट पे, डिपॉजिट अकाउंट का दूसरा नाम फिक्स्ड अकाउंट होता है, तीसरा नाम सेविंग अकाउंट होता है। और अगर बैंक अकाउंट खाली लिखा हुआ है तो ये करंट अकाउंट होता है। डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ये 3 नाम होते हैं बेटा। करंट अकाउंट का दूसरा नाम बोले? नहीं भाई, करंट अकाउंट का दूसरा नाम सिंपल बैंक अकाउंट। डिपॉजिट तो इधर है बेटा, ये 3 अलग है। इन पर इंटरेस्ट आता है और इन पर इंटरेस्ट नहीं आता, याद रहेगी बात। अब आपके 2 मिलियन लिया और कहाँ जमा करवा दिया? करंट अकाउंट में। फिर एक दिन, उसी दिन आपने 1 मिलियन निकाला, कहाँ से? करंट अकाउंट से। कहाँ जमा करवा दिया? अब एक पड़ा हुआ है डिपॉजिट अकाउंट में, एक पड़ा हुआ है करंट अकाउंट में, और ये दोनों हो गए डेबिट और लोन हो गया क्रेडिट, क्योंकि लोन लिया है आपने। ये देखें, लोन लिया है तो लोन क्या हुआ है? अब लोन एक लायबिलिटी है, अगर लिया है तो लायबिलिटी है, दिया है तो एसेट है, तो लोन एक लायबिलिटी है। आप ओके क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। आप ओके क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। खाली लिखा हो तो कौन सा अकाउंट होता है? खाली हो तो बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट मीन करंट अकाउंट। क्या करंट अकाउंट में 2 मिलियन पड़ा है? नहीं भाई, छोड़ दो। बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट में 1 मिलियन पड़ा हुआ है। बैंक लोन 1 मिलियन का है? नहीं, वो तो 2 मिलियन का है। करंट अकाउंट में, डिपॉजिट अकाउंट में और बैंक लोन, राइट ऑप्शन इज, इसकी एंट्री ये बनेगी बेटा, बैंक करंट अकाउंट डेबिट, बैंक डिपॉजिट अकाउंट डेबिट, बैंक लोन अप क्रेडिट। एक एक और ये 2। आज के लिए इतना ही टाइम हो गया बेटा, अल्लाह हाफिज़।